Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. तो देख लेते हैं ये इंसान किस कदर आपके लिए सोच रहे हैं. ओके, नो मैटर व्हाट आई कैन सी द शेप ऑफ यस, आई कैन सी द शेप ऑफ हनी कॉम्ब. हनी कॉम्ब मतलब ये होता है, आपने मधुमक्खी का जो जाल है वो आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो आपने देखा होगा रियल में, या आप देख सकते हैं कोई वीडियोस में या पिक्चर्स में. हनी कॉम्ब का क्या होता है ना, एक एक पैटर्न होता है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड होता है वो, जिसमें वो लोग क्या करते हैं ना, चेम्बर्स बनाते हैं अपनी वो जो शहद है उसको स्टोर करने के लिए फॉर द फ्यूचर यूज. एंड वो मोम का बना हुआ होता है जनरली. सो आई कैन सी दैट यहाँ पे मुझे वही दिखा. तो ये एक ब्यूटीफुल सा इंडिकेशन है, आप खुद ही देखो यहाँ पे पूरी तरह से ये दिखता है वो. ठीक है, आई कैन सी लाइक दिस. तो यहाँ पे ये इंडिकेशन ज़रूर है कि ये इंसान जो है ना, जिस तरह से एक मधुमक्खी जो है कहीं ना कहीं पे उसको ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है. ठीक है, दिन पूरा दिन लगा देता है थोड़ा बहुत शहद को कलेक्ट करने के लिए. सो आई डू थिंक सो दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप. या आप इससे पहले आपने जैसे कसरत किया होगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप को जो है ना मेंटेन करने के लिए, जैसे लोग कसरत करके अपनी जो है शरीर को एकदम एकदम फिट एंड फाइन रखते हैं, टोन रखते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिखता है. यू हैव डन योर लेवल बेस्ट टू डू दैट. बट व्हाट हैपेंड इज दैट द रिलेशनशिप कुड नॉट बी मेंटेन्ड. या ऐसा हो सकता है ये इंसान जो है ना आपके, चाहे वो बातों से कन्विंस नहीं हुए या आज भी अगर उनके साथ आपका रिश्ता है, तो भी मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि जैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं वो आपका. मतलब आप ही सब कुछ चीज़ जो है ना पहली दफ़ा में उनके साथ इनिशिएट करो तो ही वो कुछ करते हैं. सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि इनका जो है ना फैंटेसी है, या ये बहुत कुछ सोच तो लेते हैं, लेकिन जब रियली में वो होना होता है ना, तब वो उनको ऐसा होता है कि मैंने तो बातों बातों में कह तो दिया, लेकिन शायद मैं मेंटेन नहीं कर पाया या मेंटेन नहीं कर पाती. हो सकता है उनके अंदर वो अफसोस ज़रूर है, बट दे फील लाइक दिस दैट दे कैन नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप. या जिस कदर आपका डेडिकेशन लेवल है उतना डेडिकेशन लेवल उनके तरफ से, क्योंकि एक अहंकार जो है कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आप दोनों के बीच में चला आता है. Now, when a particular person has so much of, ego and that kind of, आप बोल सकते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा भी लगा कि इस इंसान जो है ना कभी इतना ज़्यादा क्रूएल भी हो गए कि कठोर इतना ज़्यादा हो गए कि उनको आपका दर्द का कुछ एहसास नहीं रहा. ये इसी के वजह से ना कहीं ना यहाँ पे देखो एक चूहा आया. आपको लगा कि ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, ये इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है कि इसको दूसरा कोई मिलेगा तो कहीं ना कहीं पे ये भाग जाएगा, या पहले भी ऐसा कर चुके हैं. तभी भी आपने अपना जो प्यार का जो वो एकदम जार है, इमोशंस के जार जो है, ठीक है, आपने हमेशा ही भरा रखा उनके लिए. ना बेसिकली आर दे रियलाइजिंग इट, वो हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स आ रहे हैं. यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा भाषा में बात कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा भाषा में बात कर सकते हो, या ये इंसान ऐसा कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, सॉरी, कि जहाँ पे इनको बहुत सारा भाषा जानना पड़ता है. ओके, लेट मी सी मोर.
यहाँ पे देखो उस तरह से मुझे दिखता है, बिल्कुल। देयर इज ए ना, यस, एंकर साइन यहाँ पे क्लियरली है। देखो, जीवन है ना, नेचर भी आप दोनों को काफी ज्यादा मौका दिए हैं, इवन इस पर्सन को भी। बट इस इंसान ने ना क्या किया, इतना बड़ा गलती किया, ये इंसान अपने आप को रेक्टिफाई ही नहीं कर पाए। अब ये जैसे लगे हुए हैं किस तरह से अपने डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए, कि उन्होंने जो भी पास्ट में किया था या जो भी कुछ पहले किया होगा उसको हाइड कर रहे हैं। जैसे वो चाहते हैं कि आपके मन में कोई इम्प्रेशन ना हो उस चीज़ का। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है, यहाँ पे देखो एक हार्ट बन रहा है यहाँ पे। ये इंसान हो सकता है कि कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप में है, अगर ये एक न्यू पार्टनर है, तो ये आपको कोई हार्ट शेप पेंडेंट पिंक कलर का हो सकता है ये आपको दे, या हो सकता है कि कुछ आपके बर्थडे में, या हो सकता है एनिवर्सरी में कुछ केक्स इस तरह से हार्ट शेप का लेके आए, समथिंग लाइट और लाइट पिंक कलर और ब्लू कलर, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट बट आई सेड यस। यहाँ पे देखो टायर केक ही आ रहा है यहाँ पे, और ऊपर से वही क्रिस्टल का वाला पेंडेंट कुछ दिखता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे दे आर सो मच डिप्लोमेटिक आप बोल सकते हो, या दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। या अगर आपके साथ ब्लॉक सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में भी है, तो भी इस इंसान ने आपको कभी भी जानने नहीं दिया है कि किस कदर वो आपसे जो है प्यार करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि आप ना उनको शायद भूल चुके हो और विश्वास भी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अगर कोई अटेम्प्ट भी किया आपके लाइफ में आने के लिए, तो शायद आप और विश्वास नहीं करेंगे। बट दे आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट दैट वन और द अदर डे, ये तो एक समय का प्रॉब्लम है कि वो आपको मना नहीं पा रहे हैं, या आप नहीं मान रहे हो, या दोनों में यू आर नॉट एबल टू मैच ईच अदर्स एक्सपेक्टेशन। बट कहीं ना कहीं पे इनके मन में ज़रूर वो चीज़ है कि one day or the other this person is going to convince you. But I am also saying you, अगर आपका इंट्यूशन ये कहते हैं कि दिस पर्सन इज सो मच अपॉर्चुनिस्ट, ये आपको जो है छोड़ के किसी और के पास जा सकते हैं, अगर आपका स्ट्रांग इंट्यूशन एंड गट फीलिंग्स यही कहते हैं, तो ऑब्वियसली वही है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं, चाहे वो कितने लोगों के पास भी जाए, वापस तो आप ही के पास आना है, तो ऑब्वियसली इस इंसान का आपके पास वापस आना ही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन, अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर परमानेंट एंड फॉर एवर रिलेशनशिप। बाकी के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखता है लाइक देयर शुड बी लाइक अ, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों में कुछ सेटलमेंट या कुछ बातें हो इस बात का, फ्यूचर में कुछ कंडीशंस वो रखे आप रखे, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी मालूम चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं अभी, और आगे जाके भी क्या होने वाला है, क्या फीलिंग्स है उनका। सो आई कैन सी, आई टोल्ड यू, इट्स लाइक दे आर नॉट लेटिंग इट गो। उनको पता है ये चीज़, वो ये जो जर्नी है काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि पैराशूट रिस्की भी होता है, ये गिर भी सकता है, ठीक है, लोग अपना जान भी खो बैठते हैं। बट यहाँ पे वो मज़ा भी है, ठीक है, वो थ्रिल भी है, वो सस्पेंस भी है, ठीक है। तो ये इंसान इस जर्नी को, इस लव जर्नी को इस तरह से देखते हैं, एंड डेफिनेटली आई डू फील दैट दे आर वेरी होपफुल इन द फ्यूचर। यहाँ पे इस इंसान में मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे इस इंसान ने आपको जो है ना, बिल्कुल जो केयर नहीं किया, उन्होंने आपको बहुत ही नेग्लिजिबल समझा खुद के कंपैरिजन में, इसलिए ऐसा हुआ। जब डिफरेंसेस आ जाता है ना, तब ऐसे ही होता है।
बट आई ऑल्सो डू थिंक सो, उनको ऐसा भी पता है और आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन तो होना ही है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में आप दोनों को सोल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। देर इज़ एन अम्ब्रेला स्टिक बट देर इज़ नो प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ये इंसान ना आपके बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा ही आप आज ऐसा हो रहा है कि अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, दे आर फीलिंग सो मच इनसिक्योर्ड विदाउट यू, एंड डेफिनेटली दे वांट टू टॉक टू यू बट दे डोंट हैव एनी वर्ड्स। इसलिए शायद ये ब्लैंक मैसेज या ब्लैंक कॉल इस तरह से हो सकता है कि दे इन द फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट ये इंसान ने लोकेशन शायद रिसेंटली बदल दिया है, या जब आप इनके प्यार में आए तब उन्होंने लोकेशन बदल दिया था। हो सकता है कि ये दूसरे शहर में चले गए, दूसरा कंट्री में चले गए, तब से और प्रॉब्लम्स होना शुरू हुआ और आपको ऐसा लगा कि ये शायद सही नहीं हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाया। बट यू नो व्हाट, आई टोल्ड यू दैट दे आर रियली होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में वो बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों बैठेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, और इवन आप भी ऐसा चाहते हो कि सोल्यूशन निकले, इवन इफ दिस पर्सन इज योर मैरिड पार्टनर देन ऑल्सो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and